श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 261 से 265 तक पाठ भावार्थ सहित। नमो राघवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 261 से 264 तक का पाठ आप श्रवण करेंगे, जिसमें धनुष यज्ञ का प्रसंग बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग है। जब कोई राजा धनुष उठा नहीं सका, तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा, विश्वामित्र जी का इशारा पाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ जाते हैं, धनुष की तरफ पहुंचते हैं और किस प्रकार से धनुष तोड़ेंगे और क्या वहां का माहौल होगा, ये सारी आज कथा हम श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इस कथा को सुने और आनंद लें, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापद महादेव की जय। राधावन केश चंद्र की जय। देखी विपुल विकल में दे निमित विहात कलम तमुते ही प्रसिद्ध बारे बेनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुदा तड़गा काबर सात बक्रसी सुखाने समय जो के पुण्य क्या पचिताने आशा जी जान की देखी प्रभु कुल खेल के प्रेत विषेखी श्रम। धनुष यज्ञ चल रही है और जब कोई राजा धनुष को हिला नहीं सके, तब विश्वामित्र की आज्ञा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी धनुष के पास जाते हैं और उस समय का क्या दृश्य होता है आप ये सुन रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही परेशान देखा, विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर भी अमृत का तालाब भी क्या करेगा, उसका क्या फायदा है। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होगा। जी में ऐसा समझ करके श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख कर वे पुलकित हो गए। गुराही प्रणाम मनहि मन के ना आते लागब उठाए धनु लीना तमा के दामिनी जिमी जब लयो उला के पुण्य नभ धनु मंडल भयु लीता चढ़ावत खेचट गाड़ी काऊ नीलखा देखी सब ठाड़ी ते छन रामो मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा राम। जानकी जी की परेशानी देखकर उनका विशेष स्नेह
प्रभु राम की तरफ देख करके उन्होंने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देख पाया। इतनी फुर्ती से धनुष को श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम ने उठा लिया। कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं चला और सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि, बहुत तेज ध्वनि लोक में भर गई। भरे भुवन घोर कठोरम भरे भुवन घोर कठोर रबर विभाजित जिमा रघु चले करहि गज डोले महियति कोले करुवर कलमले सुर असुर मुनि कर खान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयते बचन उचारहि चिरम। घोर कठोर शब्द से लोक भर गया, पूरा संसार भर गया और सूर्य के घोड़े के मार्ग दौड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि के कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय 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 बोलने लगे। शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबल बौड़ बड़ को सकल चढ़ा जो प्रथम ही वो बस सिया बर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो हरि सब संतन की जय। शिव जी का धनुष जहाज है। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया और मोह भस पहले इस जहाज पर चढ़ाता जिसका वर्णन हमने पहले ही कर दिया है। राम प्रभु दो चाप खंड महिडार देखि लोग सब भये सुखरी कोशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारे अब गाऊ सुहावन राम रूपरा निहारी बढ़त बीच पुल कावली भरी बाजी न भगा गगई निशाना देव बधूना चई कर गाना चिरम।
प्रभु ने धनुष को तोड़ करके दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए और यह देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सुखी हो गए। और विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख करके पुलका बलि रूप भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी, नाचने लगी, आनंदित होने लगी, प्रसन्नित होने लगी। ऐसा माहौल वहाँ का देखने को मिल रहा है। ब्रह्मादिक ब्रह्मादिकसुरसे ते मुनीता प्रभुहि प्रशंसयितेऽसीसा परिषदि मनोरंग बहुमाला गावै किन्नर गीतरसला रही भुवन भर जय जय वाणी तनुत भंग ध्वनि जतन जानी उदित कहीं जाता नर नारी अंजेऊ राम संबोधन भरी चिरम। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं और सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुन छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान भी नहीं पड़ती है। और जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का भारी धनुष तोड़ दिया। हम बंदी मागध छूट गनो विरुद बधाई मति कराइन छावर लोग सब हाय गए मन चीरा किया बड़े रामचंद्र की गई पवन सुत हनुमान की जय राघवर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब देवन की जय बोलो भाई सब संतन की जय जरम। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग बिरदा बलि कीर्ति का बखान कर रहे हैं और सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्रों की बड़े प्रसन्नता से आनंद पूर्वक खुश होकर के निछावर कर रहे हैं। ऐसा माहौल है वहाँ का। झाझी मृदंग शंख शहनाई बेरी डोल दुंदुबीब स्वाई बाजही बहुबा जने चुहाए जहाँ तहाँ गुमानी मंगल गाई साखी न सहित हरती अतिरानी सुखत धान पराजन पानी जन कलहि उसको सोच बिहाई पेरत थकी था जनु पई राम। झांझ मृदंग शंख और सहनाई भेरी ढोल और इतने सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं, सखियों सहित रानी अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं और मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जनक जी ने सोच त्याग करके सुख प्राप्त किया, आनंदित हुए और मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने
थाह पाली हो, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। राम श्रीहत भई भूप धनु टूटे, जैसे दिवस देव छवि छूटे। सिय सुखाई बर निज के भांति, जनु जात की पाए जलो स्वाति। राम ही लखनु बिलो कटकाए, ससे चकोर किशोर कुझे से। सदा नंद तब आय सुदीना, सीता गभनु राम पही कीना। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए, उदास हो गए, कुछ लोग प्रसन्न हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। दीपक अगर दिन में जले तो वो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार श्री सीता जी का सुख किस प्रकार है वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे जात की स्वाति का जल पा करके वो जीवित सा लग रहा हो, प्रसन्न हो गया हो, आनंदित हो गया हो। और श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और श्री सीता जी को श्री राम जी के पास आने का कहा और सीता जी श्री राम जी के पास में चल दी। संग सखी सुंदर चतुरौ, गावहि मंगल चाउर। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंगय पार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सदावर कृष्णचंद्र की जय। बोलो भई सब देवनी की जय, बोलो भई सब संतन की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियों मंगलचार के गीत गा रही हैं और सीता जी बाल हंसनी की चाल में आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। उनके अंगों में अपार शोभा है, सुशोभित हो रही हैं। ऐसा आनंदित माहौल वहां का दिखाई दे रहा है। सखे नमादिया सोहते कैसे, छवि गण मादे छवि जैसे। कर सरोज जय माल चुहाए, विश्व विजय शोभा जय। तन सकोच मन परम उठाओ, गूढ़ प्रेम लगे बरइन गाओ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन हरि चित्र बरी की चिरम। सखियों के बीच में श्री सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो, महाछवि आ गई हो। और कर कमलों में सुंदर जयमाल है उनके, और जिसमें विश्व विजय जय की शोभा छाई हुई है। श्री सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है, खुशी है, आनंद है। उनका यह गुप्त प्रेम
किसी को ज्ञान नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। समीप जा करके श्री सीता जी की शोभा देख करके राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, ऐसी दिखाई दे रही हैं। राम चतुर सखी लखे कहा बुझाए, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनता जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई। सोहत जनु युग जल जसनाला, तसी सभी तदित जय माला। गावहीं छवि अवलू के सहेली, सिया जय माल राम उर्मिली। राम चतुर सखियों ने यह दशा देख करके वो समझ गई। तब समझा करके कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ, श्री सीता जी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। तब उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देख करके सखियां गाने लगीं। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी, जयमाला पहना दी और जय जयकार होने लगी। रघुबर उर जय माल, रघुबर उर जय माल। देख देव बरसाई सुमनो, सकुचे सकल भुआल। जनु बेलो पिरबे कुमुदे गनो, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राघव कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब देवन की जय। श्रीनाथ जी के हृदय पर जयमाल देख करके देवता फूल बरसाने लगे और समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए कि मानो सूर्य को देख करके कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो, सिमट गया हो, ऐसा वहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा माहौल है। राम राम पूरा आलू व्योम बाजने बाजे, खलबई मलिन साधु सब राजे। सूरा किन्नर नर नाग मुनि जय जय कही, जय 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 कहिते शीसा। नाचहि गावहि बेवद बगोटे, बार बार कुसमांजल छूटे। जतः विप्र
वेद दुनि करही बंदी बिरदा बले उठरही क्रम। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं और दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्नित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय 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 जयकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती दिखाई दे रही हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण देवता ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुलकृति बखान कर रहे हैं। माही पाताल नाक जसु व्यापाराम बरी सिया भंजे उचापा करही आरती पूरा नर नारी देनी छाबर वेत विसरी सोहति सिया राम की जोड़े छबे सिंगारु मन को एक को पुरी चिरम सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता करत चरण परस अति भीता श्याम। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी के वरण कर लिया। सीता जी को ब्याह लिया, ब्याहने के लिए तैयार हो गए। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और अपनी पूंजी यानी कि अपनी हैसियत को भुला करके सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो सुंदरता और श्रृंगार का एकत्र दोनों एक जगह पर हो गए हों। और सखियां कह रही हैं कि सीते स्वामी जी के चरण छुओ, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के पैर छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरणों में नहीं झुक रही हैं, झुकती हुई हैं। राम गौतमतिया गति सुरते करे नहीं परसते भगवान मन व्यते रघुवंश मने प्रेते अलो सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सर्वदेवन की जय बोलो भाई सर्व संतन की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में मन ही मन हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। न बोला आपने देखा धनुष यज्ञ का कितना सुंदर और रोचक प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ते हुए सभा
कितनी आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और वहां का माहौल किस प्रकार का हो जाता है इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। सीता जी, जगत जननी सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गले में माला डालती हैं और आनंदित माहौल की कथा आपने सुनी। आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, खुद श्रवण करें और लोगों को श्रवण कराएं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।